नमस्कार, मैं रोहितास यादव, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाटा। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में थर्ड यूनिट का लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। औद्योगिक प्रदेश वह प्रदेश होता है जहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर अन्य कार्यों की अपेक्षा द्वितीय कार्यों की प्रधानता पाई जाती है, वह औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। अर्थात जहाँ पर प्राथमिक, तृतीय और चतुर्थ ऐसे प्रदेशों में तृतीय और चतुर्थ प्रकार की एक्टिविटी तो पाई जाती है, लेकिन प्राथमिक एक्टिविटी का अभाव पाया जाता है। तो वह प्रदेश जहाँ पर प्राथमिक कार्यों की अपेक्षा द्वितीय कार्यों की प्रधानता पाई जाती है, वह औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। एक औद्योगिक प्रदेश में बहुत सारे उद्योग पाए जाते हैं और वो सभी उद्योग एक श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक उद्योग का तैयार माल दूसरे उद्योग का कच्चा माल होता है। तो ये सारे उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उस संपूर्ण क्षेत्र को एक औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा देते हैं। अब बात करें हम यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों को, तो यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों को प्रमुख रूप से 9 भागों में बांटा जाता है, जिनका नाम है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, वृहद झील औद्योगिक प्रदेश, अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश, खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश, कान्हा घाटी औद्योगिक प्रदेश, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस औद्योगिक प्रदेश और लास्ट है राटी पर्वतीय प्रदेश। अब एक एक औद्योगिक प्रदेश की विशेषता और यूएसए के मानचित्र में उसकी स्थिति का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अब यह यूएसए का मानचित्र है, इसमें हम देखते हैं न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश मानचित्र में एक बार देख लीजिए, उसमें से न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र है, ये फर्स्ट है औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। ये यूएसए का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश है। वर्तमान में यूएसए का लगभग 1/3 ऊनी वस्त्र का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश में होता है। ऊनी वस्त्र के अलावा यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग, लेदर उद्योग आदि का भी विकास हुआ है, और यहाँ का फुटलूज उद्योग भी प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में बोस्टन, ब्रेडफोर्ड, प्रोविडेंस, स्प्रिंगफील्ड, ब्रिजफोर्ड, ब्रिस्टल आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बोस्टन पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग का केंद्र है। तो इस तरह से ये यूएसए का पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अब हम बात करेंगे दूसरे औद्योगिक प्रदेश की, जिसका नाम है वृहद झील औद्योगिक प्रदेश। झीलों के दक्षिण में, पहले मानचित्र में स्थिति देख लीजिए, इसमें वृहद झील औद्योगिक प्रदेश, ये वाला जो प्रदेश है ये है वृहद झील। ये दूसरा औद्योगिक प्रदेश है। आपको कल की क्लास में भी बताया था, ये महान झीलें हैं यूएसए और कनाडा के बीच में, को बताया था। इसमें से ये मिशिगन झील है, मिशिगन जो अकेले यूएसए में है। इधर से हम देखें तो ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरिन, ईरी और ओंटारियो,
ये 5 झील मिलकर के यूएसए की महान झील कहलाती हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ, जल विद्युत, झीलों की वजह से जल विद्युत का उत्पादन और परिवहन की, जिसमें रेल परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन, सड़क परिवहन सभी की सुविधाएं होने के कारण यह एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है यूएसए का। इस औद्योगिक प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है वो है शिकागो। यह विश्व का सबसे बड़ा मांस का केंद्र है और उसमें विश्व का मांस का केंद्र है ये। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेल केंद्र भी है। इसके अलावा यहाँ पर लौह इस्पात का केंद्र भी है। गेरी, यंगस्टाउन, क्लीवलैंड, बफेलो, डुलूथ आदि इस क्षेत्र के अन्य औद्योगिक केंद्र हैं जिनमें लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। डेट्राइट इस औद्योगिक प्रदेश का शिकागो के बाद में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग प्रसिद्ध है। इसके अलावा इंडियाना हार्बर में लौह इस्पात और ऑटोमोबाइल का उत्पादन होता है। तो इस तरह से ये दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जिसका नाम है वृहद झील औद्योगिक प्रदेश। अब हम चर्चा करेंगे अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है यूएसए के मानचित्र में हम देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है वो है अपलेशियन 3 नंबर पे औद्योगिक प्रदेश। अपलेशियन क्षेत्र में लोहा इस्पात, कच्चे लोहे का और कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग और कोयला आधारित रासायनिक उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। दक्षिणी अपलेशियन में अटलांटा में सिगरेट उद्योग और खेलकूद का सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी के साथ यहाँ का इस क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बर्मिंघम है जो लोहा इस्पात और इंजीनियरिंग के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से अटलांटा, बर्मिंघम, यंगस्टाउन इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। अब हम चर्चा करेंगे चौथा औद्योगिक प्रदेश जिसे कहते हैं पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। नाम से मालूम चल रहा है ये यूएसए का पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश है। जो बच गया है ये क्षेत्र, उसमें से हम दूसरा कलर का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें से देख लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला ये चौथा औद्योगिक प्रदेश है जिसका नाम है पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। यह यूरोप के सबसे नज़दीक है। यहाँ पर अपलेशियन तट से जो नदियाँ उतरती हैं और यहाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जिसके भौतिक प्रदेश में बताया था। तो यहाँ की महान जो प्रपात रेखा है उसके कारण जल विद्युत का विकास हो चुका है यहाँ पर, और इस जल विद्युत के विकास के कारण ही यह एक औद्योगिक प्रदेश की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है ये। इसी के साथ अपलेशियन क्षेत्र में कोयला का भी उत्पादन होता है, इसलिए जल विद्युत, कोयला आदि इसके विकसित होने के प्रमुख कारण हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की हम चर्चा करें तो उसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। वर्तमान में बाल्टीमोर यहाँ का सबसे बड़ा इस क्षेत्र का लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र है। लोहा इस्पात के अलावा इस क्षेत्र में कृत्रिम वस्त्र, वृहद तेल शोधन, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के सामान का भी उत्पादन किया जाता है। इस पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश में रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र है। रिचमंड में सिगरेट उद्योग विकसित है। इसके प्रमुख अन्य औद्योगिक केंद्रों में न्यू जर्सी, बेथलेहम, वाशिंगटन, नॉरफॉक, पोर्ट माउथ आदि प्रसिद्ध हैं। अब हम देखेंगे दक्षिणी प्रदेश या खाड़ी तटीय प्रदेश 5 नंबर पे है
खाड़ी तटीय प्रदेश, ये मेक्सिको की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र मेक्सिको की खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में जो औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है उसका नाम है खाड़ी तटीय प्रदेश। इस तरह से आप कह सकते हो। उसमें से कंप्लीटली क्षेत्र ये आ गया, इसमें से ये वाला है। यह है 5वां औद्योगिक प्रदेश। 5वां औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश में 2 उद्योगों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। एक है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है तेल शोधन उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास अलाबामा राज्य में हुआ है। वर्तमान में इस औद्योगिक प्रदेश में यूएसए का 95% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है और सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने का कारण है यूएसए के आंतरिक मैदानी भाग में और इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होना, और इसके साथ साथ मेक्सिको से आए हुए सस्ते श्रमिक भी इस औद्योगिक प्रदेश को आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ का प्रमुख जो उद्योग है वो है तेल शोधन उद्योग, जो टेक्सास राज्य में विकसित हुआ है। इसके अलावा ह्यूस्टन, ब्लू माउंट यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में जलपोत का भी निर्माण होता है। न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना राज्य में मिसिसिपी डेल्टा आदि क्षेत्रों में जलपोत का निर्माण होता है। अब अगला प्रदेश है वो है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश जो है वो हम देखेंगे तो 6ठा औद्योगिक प्रदेश है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। ये आप मानचित्र में देखिए, कैलिफोर्निया राज्य में ये वाला जो प्रदेश राज्य है वो है कैलिफोर्निया, और ये 6ठा औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश के 2 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स। इन दोनों ही केंद्रों में लोहा इस्पात उद्योग, तेल शोधन, पेट्रो रसायन, फिल्म उद्योग, पर्यटन व होटल उद्योग का विकास हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ सिलिकॉन वैली भी स्थित है और ये सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सान डियागो, हॉलीवुड आदि अन्य औद्योगिक नगर हैं। अगला औद्योगिक प्रदेश है वो है कान्हा घाटी औद्योगिक प्रदेश। इसे मध्यवर्ती मैदानी औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। अब 7वां है मध्यवर्ती मैदानी औद्योगिक प्रदेश, जो बीच वाला प्रदेश है ये औद्योगिक प्रदेश है, इसको हम शामिल करते हैं कान्हा घाटी औद्योगिक प्रदेश या मध्यवर्ती मैदानी औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता है, जैसे आटा, कपास, तेल, खाद्य सामग्री आदि उद्योगों की प्रधानता है। इसके अलावा यहाँ मांस और कागज उद्योग भी विशेष महत्वपूर्ण उद्योग हैं। मिसिसिपी मिसौरी के संगम पर सेंट लॉरेंस महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जहाँ लोहा इस्पात, रसायन उद्योग, तेल शोधन उद्योग आदि का विकास हुआ है। चार्ल्सटन नगर दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश के कंसास और नेब्रास्का में वायुयान बनाने के कारखाने भी हैं। अगला है सिनसिनाटी इंडियानापोलिस औद्योगिक प्रदेश। ये ओहियो नदी की निचली घाटी में सिनसिनाटी, इंडियानापोलिस और कोलंबस नगर हैं। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर तंबाकू, कागज, मशीनरी आदि उद्योगों का विकास हुआ है। इंडियानापोलिस नगर में रसायन, कृषि यंत्र, विद्युत मशीनें आदि बनाई जाती हैं। हैमिल्टन एंड सेंट लुइसविले आदि अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। तो अगला जो है ये 8वां है सिनसिनाटी इंडियानापोलिस औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश को हम देखें तो ये एक बार आप देखेंगे इसको, ये थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं।
सातवां जो औद्योगिक प्रदेश है इसका क्षेत्र है, ये सातवां औद्योगिक प्रदेश ये है। आठवां औद्योगिक प्रदेश का क्षेत्र है, कलर दूसरा हम ले लेते हैं, इसमें से आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, इसमें ये ओयो नदी का क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र, इसका नाम है सिनसिनाटी इंडियानापोलिस औद्योगिक क्षेत्र, आठवां औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके प्रमुख केंद्र में सिनसिनाटी हैं, इंडियानापोलिस हैं, हैमिल्टन हैं, एंडरसन आदि प्रमुख केंद्र हैं। और लास्ट है रॉकी पर्वतीय औद्योगिक प्रदेश। यह यूएसए का एकाकी विकसित औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ जनसंख्या का भार भी न्यूनतम है, इसलिए उद्योगों की संरचना अधिक संगठित है। ये उद्योग यहाँ के स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है। इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक नगरों में देखें तो साल्ट लेक सिटी, डेनेवर, बुटविथ आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो मानचित्र में आप देखेंगे 9वां औद्योगिक प्रदेश है वो है ये रॉकीज पर्वत वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से ये यूएसए को हम 7 औद्योगिक प्रदेशों में 9 औद्योगिक प्रदेशों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक बार हम दोबारा देखेंगे। फर्स्ट है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, ये वाला कलर दूसरा ले लेते हैं हम, इसमें से ब्लैक कलर से हम बताते हैं आपको। यह है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। दूसरा औद्योगिक प्रदेश है वृहद झील औद्योगिक प्रदेश, झीलों के दक्षिण में ये वृहद झील औद्योगिक प्रदेश है। तीसरा है अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, ये वाला ये बीच में ये अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है। चौथा है पूर्वी तटीय, ये पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश है चौथा। पांचवा है दक्षिणी प्रदेश या खाड़ी तटीय प्रदेश, ये मेक्सिको की खाड़ी पे है, ये मेक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्र में इसका विस्तार है। अगला है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। और सातवां है कानवा घाटी या मध्यवर्ती मैदानी औद्योगिक प्रदेश, ये यूएसए के मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में विस्तृत है। और 8 नंबर पे है सिनसिनाटी इंडियानापोलिस औद्योगिक प्रदेश, ओयो नदी की निचली घाटी में स्थित है, ये 8वां औद्योगिक प्रदेश है। और लास्ट है रॉकी पर्वतीय औद्योगिक प्रदेश, जो ये अब नवीनतम विकसित और एकाकी औद्योगिक प्रदेश है। तो इस तरह से ये यूएसए के 9 औद्योगिक प्रदेश हैं।